आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे भूपेश बघेल से। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सूरत पहुंच चुके हैं और यहां उनके समर्थन में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। इसके अलावा भी पार्टी के कई दिग्गज नेता राहुल के समर्थन में सूरत पहुंच चुके हैं। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? कह रहे हैं कि आप लोग हुड़दंग मचाने जा रहे हैं। सीधा सीधा एक शब्द उन्होंने यूज किया और आपका नाम ले रहे हैं, अशोक गहलोत जी का नाम और प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं। ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया? कवर्धा में कौन लोग थे? इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए 1 महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं, उसके बारे में सवाल पूछा है और ईडी पूरी जांच कर ली। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है, उसके तहत जांच किए, क्या पाया? और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है, उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे? उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे? और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे? मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिए। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे? आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं हैं और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई रायगा भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है बोल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थे जी, दिल्ली के थे, नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इन सबको जोड़ लिए। वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना।
अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने का सवाल आप तो बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक करीब 32 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और इसके बाद फाइनल सूची 31 मई को जारी की जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद जो पात्र हितग्राही हैं उनके खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। और खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरी योजना पर नजर बनाए हुए हैं। बहनें सबल नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मविश्वास से भरी नहीं होंगी, तब तक ना तो कोई देश बन सकता है ना कोई प्रदेश बन सकता है। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि बहनों और बेटियों का कितना सम्मान था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां बहन बेटी की इज्जत मान और सम्मान होता है वहीं भगवान निवास करते हैं। ये हमारे ऋषियों ने कहा, यह हमारे पूर्वजों ने कहा, लेकिन बीच के कालखंड में शायद गुलामी के कारण, परतंत्रता के कारण और मुगल काल में विशेष परिस्थितियों के कारण बहनों का वो मान सम्मान कम होता चला गया। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। और पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने भोपाल में कहा कि देश और प्रदेशवासियों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर का त्याग और समर्पण हम सबके लिए वंदनीय है। तो वहीं उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है। क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसने महावीर महाराज से प्रेरणा ली है और उन्होंने त्याग और समर्पण की भावना से ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो आज महावीर जयंती की सबको बहुत बहुत। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने डिंडोरी जिला मुख्यालय में संकल्प जन अधिकार मिशन के तहत विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद कर दिया है। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में तुलेश्वर मरकाम और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। गणतंत्र पार्टी आने वाले जो 2023 के आम चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ गांव में, जो अभी प्राचा जी ने कहा कि आदिवासियों का जो हिस्सा है, वो जो इस देश के राज करने वाले जो आज़ादी के बाद से राजपाट कर रहे हैं, वो जो हमारे हिस्से का पैसा, तो हम जनता तक जा रहे हैं और जनता इस बात को बहुत भली भांति समझ रही है। निश्चित रूप से हमारा जो संगठन है बढ़ रहा है, हमको जनाधार मिल रहा है और व्यापक मात्रा में हम लोग जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से हमने जो बीड़ा उठाया है कि जो आज शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों को जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उनके हक अधिकार, इस देश पे शासन सत्ता करने वाली बीजेपी कांग्रेस ने बारी बारी जो शासन सत्ता किया, उन्होंने इस देश के मालिकों को उनके हकों को छीना है, उनको हक अधिकार नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, जहां पर बावड़ी पर बने एक मंदिर का फर्श धंसने की वजह से 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। और इस घटना के 4 दिन बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को सुबह इस धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाई गई और अधिकारियों ने बताया है कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये मुहिम शुरू की गई है और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इंदौर नगर निगम के द्वारा तैनात बुलडोजरों ने आज बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, जहां पिछले गुरुवार को 36 लोगों की मौत हुई थी एक बावड़ी में गिरने की वजह से। और बुलडोजर चलने के दौरान अब जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं।
और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। करीब 15 मिनट तक वो गर्भगृह और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की आराधना करते नजर आई हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि सब खुशहाल रहें, ये कामना की है बाबा से। और दरअसल फिल्म जगत की प्रसिद्ध अदाकारा रवीना टंडन रविवार को बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची थी। उन्होंने बाबा महाकाल का गर्भगृह में जलाभिषेक किया, पूजन अर्चन किया और उनका आशीर्वाद लिया है। करीब 15 मिनट तक रवीना टंडन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बैठकर बाबा की आराधना करते हुए नजर आई हैं। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से रवीना टंडन का स्वागत किया गया और निजी सुरक्षा कर्मियों के इंतजाम के बीच रवीना टंडन गर्भगृह में पहुंची। और सावन महीने में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए पालकी में सवार होकर राजा की तरह ठाट बाट से निकलते हैं। इस सवारी की ख्याति उज्जैन ही नहीं बल्कि विश्व भर में मशहूर है। इसलिए सावन माह के हर सोमवार पर देश भर के श्रद्धालु उज्जैन में आते हैं और बाबा के नगर भ्रमण दर्शन करते हैं। कालेश्वर की जो सवारी मार्ग है उसका पूरा निरीक्षण किया है। और निरीक्षण इसलिए किया है कि आने वाले समय में हम तो चाहते हैं कि जब बाबा महाकालेश्वर की जो आगामी सवारी निकले उसके पहले इस रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण हम कर सके। इसको और स्मार्ट रोड के रूप में इसको बनाना चाहते हैं, जिसमें सारे लाइट भी अंडरग्राउंड होगी, सारे पोल्स हटेंगे। उसके बाद में इसके सारे जो भवन है उन सारे भवनों का एक जैसा कलर होगा। इनके यहाँ जो दुकानें उन सबके बोर्ड एक जैसे होंगे। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित सवारी मार्ग के निर्माण करने के लिए आज हमने निरीक्षण किया है और इसकी जल्दी DPR बना करके। देखिए, महाकाल सवारी मार्ग इतना महत्वपूर्ण मार्ग है, आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं। आने वाले सावन के दिनों में या सिंहस्थ को भी ध्यान में रखा जाए तो तकरीबन ये 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोगों ने आज आइडेंटिफाई किया है और पूरा दौरा किया है। पूरी स्मार्ट सिटी की टीम, नगर निगम की टीम और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज दौरा किया है। और ऐसा विचार है कि इस सड़क को आदर्श मार्ग के रूप में डेवलप किया जाए, जो कि पूरे देश में एक आदर्श के रूप में खड़ा हो सके। इसमें मुख्य रूप से सड़कों का चौड़ीकरण, प्रकाश। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले के खनिया धाना थाना क्षेत्र में प्रभारी सुरेश शर्मा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आज एक बार फिर से अवैध रूप से गांजा बेचने वाले 2 आरोपी प्राण सिंह लोधी और कल्ला लोधी निवासी ग्राम मनगुली थाना पिछौर जिला शिवपुरी को हिरासत में लेकर करीब 2.5 किलो गांजा बरामद किया है। केवट निवासी चलपराज में 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया प्राण सिंह लोधी और एवं उसका साला कल्याण सिंह लोधी निवासी मनकुली का हमें ये सप्लाई करता है। और नागदा से खबर है, बता दें कि बाइक से जा रहे 4 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। रविवार रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर चचेरे भाई की मौत हो गई है जबकि एक की पत्नी और बच्चे घायल हुए हैं। दुर्घटना नागदा से लगभग 3 किलोमीटर दूर उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर हुई है। गांव भगतपुरी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं घटनास्थल की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं। यहां आपको बता दें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और नसरुल्लागंज की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि नाम बदलने की मांग अब नगर वासियों के द्वारा की जा रही है और कई सालों से ये मांग की जा रही है कि नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया जाए। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार गौरव दिवस के मौके पर नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा करने जा रहे हैं। इस दौरान भेरुंदा नगर को 80 करोड़ के अधिक निर्माण और विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। हम सब भेरुंदा वासियों के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ये हमारा भेरुंदा, जिसका नाम बदल के नसरुल्लागंज कर दिया गया था, ये नगर भेरुंदा के नाम से ही जाना जाता था। हम्पी पवार जी ने प्रारंभिक रूप से इस नगर को बसाया था। भैरू बाबा की पूजा करते थे, भैरव भगवान की, उनके नाम पर ही भेरुंदा था। और बाद में नवाबी शासन काल में भेरुंदा का नाम बदल दिया गया। ये कसक और ये पीड़ा सबके मन में थी कि मूल नाम तो भेरुंदा है। और कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शेर चौक के रामनवमी के दूसरे दिन रात भट्टा मोहल्ला निवासी गणेश निषाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।
इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई और बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। में शुभम भट्टी, मोनू ठाकुर, शिशिर ठाकुर द्वारा हवाई फायर किया गया था। उन आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर, इनके बीच विवाद का क्या कारण था? विवाद का इनका पुराना कारण है, इनका पुराना विवाद चल रहा था, उसी बात की रंजिश को लेकर के। और आपको बता दें कि 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस के नेहरू छात्रावास के बच्चे आग में पूरी तरह झुलस गए हैं। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जबकि 2 छात्रों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें फौरन ही और रायपुर के डॉक्टरों के द्वारा रेफर कर दिया गया है और इससे भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। इस कड़ी में आपको बता दें कि जगदलपुर के गोल बाजार चौक में भारतीय जनता युवा जिलाध्यक्ष अविनीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और ऐसे छात्र जो 18 साल से कम उम्र के और फिर कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। आज ये साबित होता है कि कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है। जिस प्रकार से जगदलपुर के नेहरू छात्रावास के कार्यकर्ता उस दिन कांग्रेस के और अब भोपाल से खबर है, जहां बता दें आपको कि 1 और 2 अप्रैल को दरमियानी रात में करीब भोपाल के कमला नगर इलाके में 2 स्थानों पर दहशत फैलाने वाले बदमाश राहुल नेताम और रोहित ठाकुर का कमला नगर पुलिस ने शाबरी नगर घटनास्थल तक जुलूस निकाला है। बता दें आपको कि इन दोनों बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बदमाशों ने शराब के नशे में कई वारदातों को अंजाम दिया था और पुलिस काफी समय से इन दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी। और खबर अब नागदा से है। बता दें कि कल रात को हुई दुर्घटना से एक परिवार पूरी तरीके से स्तब्ध है। दरअसल 2 सगे भाइयों की कल देर रात मौत हो गई, तो वहीं उस परिवार की एक महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जगदलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि नगरनार पुलिस ने अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते हुए कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकाड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामणि एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। और डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 से 4 नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने आई है और आपको बता दें कि जवानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई नक्सली घायल हुए हैं। इस दौरान मुठभेड़ के बाद जवान सुरक्षित वापस लौटे। एसटीएफ एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर बिरला एवं उसकी टीम की उपस्थिति की सूचना पर थाना बेंगलुरु के ग्राम पालनार टोरका पोस्टोली की ओर एंटीनक्स लॉस पर रवाना हुई थी। आज प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के बीच सावनार के जंगल पहाड़ी में सर्चिंग के दौरान पुलिस टीम की उपस्थिति को देखकर माओवादी द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने एवं उनके हथियार लूटने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग का जवाब दिया गया। मुठभेड़ करीबन आधे घंटे तक चली। मुठभेड़ के पश्चात मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपने आप को गिरता हुआ देखकर। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।